पूरे 1 साल से जद्दोजहद चल रही थी कि आखिरकार हम लोग दिल्ली से कानपुर शिफ्ट हों या ना हो, पर फाइनली दिल्ली से कानपुर शिफ्ट होना पड़ा। पर जब जब शिफ्टिंग की बात चलती थी ना, तब तब मुझे टेंशन होती थी अपने पौधों की, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं अपने सारे पौधे सुरक्षित, यहाँ तक कि एक मेरा पत्ता भी न टूटे, अगर मैं दिल्ली से कानपुर सकुशल ले जा पाई तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे सारे पौधे जैसे मैंने रखा था उसी हालत में मेरे नीचे उतरे पूरे 24 घंटे के बाद। लाने का तरीका आप लोगों ने देखा था, पर बहुत सारी बारीकियां आपको जाननी बेहद ज़रूरी है। नमस्कार बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत। और आज का वीडियो मेरे उन बहुत सारे भाई बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो अपने से ज़्यादा अपने पौधों से प्यार करते हैं। कभी इस शहर कभी उस शहर। बहुत सारे हमारे चहेते बच्चे जब पीछे छूट जाते हैं ना, तो उनका दर्द मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी वही फील करती हूँ जो आप फील करते हैं। बस जब पौधों की बात आती लगता है कपड़े लत्ते भले ही छूट जाएं पर अपना एक पौधा भी ना छूटे। तो आज जानिए बहुत सारी बारीकियाँ जो निसंदेह आपकी पक्का मदद करेंगी। देखिए, ये हैं लोहे की एंगल वाले रैक्स। इन्हीं की बदौलत मेरे सारे पौधे सुरक्षित आ गए। एक 22 फुट का ट्रक पूरा का पूरा मेरे पौधों के लिए बुक था, और इस तरह की टोटल 15 रैक्स मैंने रखी थी अपने पौधों को लाने के लिए। तो अगर आप इस तरह की एंगल वाली रैक्स में पौधे लाएंगे तो आपके 100% सुरक्षित आएंगे। पर इन रैक्स को इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। वही छोटी छोटी बारीकियां आज मैं आपको बताऊंगी जिससे आपके पौधे 100% सुरक्षित आए। देखिए, ये जो रैक्स है ना, तो इनमें जो प्लेट्स लगी होती हैं, तो इनको आप अपने साइज के हिसाब से, यानी कि जितने आपके ऊंचे गमले हैं, पौधे हैं, उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। वो सब कुछ आप अपने हिसाब से कर लेंगे। और इन रैक्स में रखने के लिए मैंने बहुत सारी फ्रूट क्रेट्स इकट्ठा करनी शुरू कर दी थी कई महीने से। और फ्रूट क्रेट्स अलग अलग टाइम पे ली थी, तो कुछ ऊंची थी, कुछ नीची थी, कुछ छोटी थी, कुछ बड़ी थी, यानी कि हर साइज की ये फ्रूट क्रेट्स थी। इनके साथ साथ मैंने बहुत सारे अपने घर के बड़े बड़े बर्तन भी इस्तेमाल करे थे। भगवान की दुआ से मेरे घर में बहुत सारे बड़े बड़े बर्तन हैं, और वो सारे बड़े बड़े बर्तनों ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। तो चलिए एक एक चीज़ देखते हैं, गहराई से आपको अच्छे से समझ आएगा। और जब भी आपकी शिफ्टिंग हो ना, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो मैंने पौधों को साइज के हिसाब से छांटा था, और पौधों की कैटेगरी के हिसाब से छांटा था। यानी कि जिन पौधों में कम पानी चाहिए उनको मैंने एक ट्रे में रखा था, जिससे कि जब मैं शिफ्टिंग के दौरान व्यस्त हूँ तो आराम से इन पौधों की ज़रूरत के मुताबिक पानी दिया जा सके। एक ऊंचाई के पौधे मैंने एक ट्रे में रखे थे, जिससे कि जो लोहे की रैक्स हैं, तो जिनका खाना छोटा है तो उनमें छोटी ट्रे जा सकें, और जिनका खाना ऊंचा है उनमें ऊंची ऊंची ट्रेज फिट हो सकें। और फिर यही सारी ट्रेज उठा के सीधा उन रैक्स में फिट हो गई थी जो ट्रक के आसपास लगाई गई थी। जो छोटे खाने थे उसमें छोटी वाली ट्रेज, और जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े गमले थे वो डायरेक्टली ट्रक में यूं ही रखे गए थे, क्योंकि ऊंचे ऊंचे गमले उन रैक्स में फिट नहीं हो पाते, तो बहुत सारे गमले ट्रक में यूं ही रखे थे। और जब 24 घंटे के बाद कानपुर में पौधे उतरे तो मैं संतुष्ट थी कि मेरे पौधों का एक पत्ता भी नहीं टूटा था। तो यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि पौधे लाने के बाद बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, घर में तोड़ फोड़ मच गई, और मेरे पौधे अभी तक अपनी जगह नहीं पा पाए हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पूरा होने का अभी तक मैं इंतज़ार कर रही हूँ। उसके बाद पुताई होगी, उसके बाद जिस पौधे को जहाँ रखना है वहाँ पर सेट होगा। अभी तो फ़िलहाल इधर से उधर, उधर से इधर, या फिर जिन जिन पौधों की रिपोर्टिंग करनी है, तो अपना काम मैं धीरे धीरे करती जा रही हूँ कि पौधों की रिपोर्टिंग हो जाएगी। और जैसे ही 10, 15, 20 दिन में काम खत्म होगा तो पौधों को यथास्थान रख दूँगी। पर सबसे बड़ी जीत, अपने पौधे सारे सुरक्षित आ गए।
कपड़ों के थैले, बर्तन, कढ़ाई, कुकर, भगोना जो जो मिला, यानी कि कुछ भी नहीं छूटा, क्योंकि एक जुनून था कि कुछ भी हो जाए पर मेरे पौधों का एक पत्ता न टूटे। ये देखिए, कुछ क्यारी में जितने समा सकते थे उतने सारे क्यारी में समा दिए, और कुछ अंदर पड़े हैं क्योंकि क्यारी में बहुत सारी धूप रहती है, धूप वाले इधर डाल दिए, और जो छाया वाले पौधे हैं वो सारे अंदर रखे हुए हैं। पूरे 1 साल से तो मैं सामान इकट्ठा कर रही थी पौधे भरने के लिए, जैसे गत्ते के डिब्बे, थर्मोकोल के डिब्बे, यानी कि जो मिल जाए सब इकट्ठा करती रहती थी स्टोर रूम में, कि जब शिफ्ट करूँगी तब इन सबों की ज़रूरत पड़ेगी। और थैंक गॉड सब ज़रूरत का हिस्सा बन गए, और कुल मिला के सब ने बहुत बड़ा योगदान दिया मेरे पौधों को यहाँ तक लाने में। कुछ पौधे गत्तों के डिब्बों में भरे, कुछ अपने बड़े बड़े बर्तनों में भरे, कुछ किचन की बहुत सारी टोकरियाँ थी उनमें भरे, प्लास्टिक के जो बड़े बड़े डिब्बे थे कुछ उनमें भरे, बाकी बहुत बड़ी बड़ी सी जो फ्रूट क्रेट्स थी उनमें भरे, और बड़े बड़े गमले यूं ही रखने पड़े ट्रक में सीधा, क्योंकि पौधे नहीं पूरा का पूरा जंगल था। जब बालकनी खाली हुई तब मुझे भी नहीं अंदाज़ा था कि इतने सारे पौधे मेरी बालकनी में भरे थे। ये देखिए, सारे बड़े बड़े बर्तन यहाँ पर इस्तेमाल हो गए शिफ्टिंग में। और इन बड़े बड़े बर्तनों का फ़ायदा भी ये हुआ कि जो जो मेरे छोटे छोटे से पौधे थे ना, 1-1 इंच तक का मेरा पौधा सही सलामत आ गया इन्हीं सब बड़े बड़े बर्तनों की वजह से। तो इन सारे डिब्बों बर्तनों का बहुत अहम रोल रहा मेरे इस सफ़र में। और यहाँ पर जो भी आता था ना, तो एक बार को हंसी ज़रूर आती थी लोगों की। बड़े बड़े कैसरोल्स, बड़े बड़े तसला, बड़े बड़े भगोने, सब में जब पौधे भरे थे ना, तो लोग बाग देखने के बाद हंसते ज़रूर थे कि ये क्या तरीका है भाई, बर्तनों में पौधे कौन लाता है। मैंने कहा मैं वही करती हूँ जो कोई नहीं करता है। ये देखिए, इतना बड़ा सा तसला था ना, उसमें बहुत सारे मेरे छोटे छोटे, यहाँ तक कि 1-1 इंच के जो पौधे थे वो भी सही सलामत आ गए। जैसे मैंने तसला रखा था रैक्स में ना, वैसे ही तसला यहाँ पर उतरा, और छोटी छोटी जो 1 उंगली की मटकी वटकी जो भी था, यानी कि मेरे पास सब कुछ सलामत आ गया। अब जिन जिन लोगों को ये पौधे सिर्फ पौधे लगते हैं, तो वो लोग मजाक ज़रूर बनाते थे कि भाई इतने बड़े बड़े कैसरोल्स बर्तनों में पौधे कौन भरता है। तो मैं कहती थी मेरे दिल से पूछिए कि मुझे ज़रूरत थी, पौधों को ज़िंदा रखना मेरी ज़रूरत थी। बर्तनों का अचार थोड़े ही डालना है, इतने बड़े बड़े बर्तन आप साल में कितने दफ़ा इस्तेमाल करते हो। मेरे तो इन बर्तनों की किस्मत चमक गई कि मैं अपने सारे पौधे इसमें भर के लाई, और ये बहुत बड़ा योगदान दे के गए मेरी इस शिफ्टिंग में। पर ये सब बातें हर कोई नहीं समझ सकता, वही समझ सकता है जो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है। ये देखिए, गत्ते के डिब्बे कितने काम आते हैं, पर मैं जब जब मार्केट से सामान लाती हूँ, कपड़े रखने की जगह भले ही कम पड़ जाए, पर ये सारा सामान सालों से मैं इकट्ठा कर रही थी कि लास्ट मोमेंट पे मुझे अफरा तफरी ना करनी पड़े। एक एक बोरी, यहाँ तक कि आटे चावल की थैली तक मेरे इस सफ़र में मेरा हिस्सा बने, और इन्हीं की बदौलत मैं सब कुछ ला पाई। तो ये सब तैयारियां छोटी नहीं होती हैं, 1 महीने की तैयारी नहीं होती है, सालों की तैयारियां होती हैं कि एक एक थैला मैं धुल के रखती थी, एक एक बोरी में धुल के रखती थी, और ना जाने कितने सारे पौधे मेरे बोरियों में भी भर के आए। बहुत सारे मैंने पलट लिए, चूँकि बोरियों में पौधे जल्दी ख़राब होने लगते हैं, तो वो मैंने 1-2 दिन में ही बहुत सारी बोरियां खाली कर दी थी, और इतनी अफरा तफरी मची थी कि वो सब मैं वीडियो बना भी नहीं पाई। पर आप लोग समझदार हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी मिला बस उसमें भर लिए। यहाँ पर आपका जुनून आपका बहुत साथ देगा। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी कर गुजरेंगे, पर जब आपको जुनून नहीं होगा तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, इन सब कामों में मेरे पति देव ने मेरी मदद करी, मेरे लिए एक सेपरेट ट्रक का इंतज़ाम किया, इतनी सारी रैक्स जो ऑफिस में पड़ी थी वो मुझे हैंड ओवर करी, मेरे लिए यही पर्याप्त था। और यहाँ देखिए, लकड़ी तक से बना DIY वो भी मेरे साथ है,
और धीरे धीरे करके जैसे मैं फुर्सत होंगी, देखिए ओटली पोटली सब कुछ आपको नज़र आ जाएगा। यानी कि जो आपने पिछले 5 सालों से दिल्ली की बालकनी में देखा था वो सब कुछ सही सलामत अब आपको यहाँ कानपुर की भी बालकनी में दिखेगा। यानी कि मेरा कुछ भी ना टूटा ना फूटा ना मैंने फेंका। यही तो मेरा जुनून है। अब चलिए चलते हैं इन रैक्स में दिमाग कैसे लगाना है। ये जो रैक्स आप देख रहे हैं इस तरह की प्लेट्स होती हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। देखिए जब ये रैक्स ट्रक के अंदर रखी जाएंगी और इस प्लेट के ऊपर आपने फ्रूट क्रेट रखा या बास्केट रखी, किसी बर्तन में पौधे रखे, तो जब 500 किलोमीटर चल के ट्रक आएगा ना तो बहुत सारे इसमें धचके लगेंगे और होगा क्या, थोड़ा 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 अपनी जगह से हिलेगा और आपका पॉट गिरेगा नीचे। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना था। ये जो प्लेट की गहराई है ना, इस गहराई को आपको भरपूर इस्तेमाल करना है। बस करना क्या था, इन रैक्स को उल्टा करके रखना था। तो ट्रक में जब ये रैक्स लगी तो ये रैक्स मैंने उल्टी करके रखवाई। अब हुआ क्या कि एक ये इतना चारों तरफ से आपको फ्रेम मिल गया, जितनी प्लेट की लगभग 1.5 अंगुल की गहराई है ना, ये गहराई जब आपको मिल गई तो इसके अंदर अगर आप 1.5 इंच का भी प्लांट रखेंगे ना, आप मान लीजिए किसी भी, ना बास्केट में भर रहे हैं, ना बर्तन में भर रहे हैं, ना फ्रूट क्रेट में, आप डायरेक्टली इसमें अगर एक डिब्बी भी रख देंगे ना तो आपकी ये 1.5 अंगुल की गहराई पार करके बाहर नहीं गिरेगी। यही सीक्रेट था कि इन रैक्स में मेरा एक भी पौधा न टस हुआ न मस हुआ, जैसे रखा गया था बिल्कुल सही सलामत 500 किलोमीटर चल के पौधे उतरे। तो यही था सीक्रेट। इतनी सी डिब्बी भी अगर आप रखेंगे ना, सेपरेट यही डिब्बी अगर रखी है, किसी बर्तन में नहीं रखी, आपने सीधा इसी प्लेट के अंदर रख दिया, तो ये डिब्बी भी आपकी नहीं हिलेगी, क्योंकि ये 1.5 अंगुल की जो गहराई है तो इनको इसी के अंदर रखेगी। तो आप भी अगर इस तरह की अलमारियों का इस्तेमाल करते हैं तो बस ये ध्यान में रखिएगा कि इनको उल्टा रखिएगा, सीधा मत रखिएगा। आपका एक एक पत्ता सही सलामत आएगा। ये मेरी तरफ से यानी कि आपकी वेस्टी की गारंटी है। बस इतना सही अगर आपने कर लिया तो आप हजारों पौधे सुरक्षित ला सकते हैं, एक भी पत्ता आपका नहीं टूटेगा। अगर आपको लगता है कि भविष्य में आपको कभी भी शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है, तो हो सकता है कि आपकी किसी अपने की ज़रूरत हो, वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक पेड़ पौधे चाहने वाला ही इनका दर्द समझ सकता है कि जब पीछे से पौधे छूटते हैं तो कितना दर्द होता है। तो चलते चलते वीडियो को लाइक करिए, किसी अपने को शेयर करिए। और हाँ, ऊपर बहुत सारी तोड़ फोड़ हो रही है तो बहुत सारा उसी का शोर आ रहा है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा, थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा। धन्यवाद।